अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये भी बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, लेकिन 4 में हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, यहाँ हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास 4 हो। अब हमारा यहाँ पहला काम कि हम इस पावर 4 को ब्रेकअप करें, और ब्रेकअप जैसे हमने यहाँ क्यूब को सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसीजर से सॉल्व करके पावर स्केयर में कन्वर्ट किया था, और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करके हमने वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड की। सेम यही वाला काम हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पावर 4 है, ठीक है। यहाँ अगर हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो एक बार सिंथेटिक डिवीजन करने पे हमारे पास पावर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए उसने यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स दिए। क्यूबिक में आके फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन ईजिली नहीं कर सकते, वेरिएबल एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए उसने यहाँ पे दो रूट्स दिए हैं। हम एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसी पे सेकंड डिवाइज़र से सिंथेटिक डिवीजन का अगेन प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारी इक्वेशन दो बार सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होने के बाद हमारे पास सॉल्व होके चली जाएगी पावर स्केयर में। फिर हम उसके फैक्टर्स बना के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ में हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम पावर हमारे पास है 4, तो सबसे पहले हम इसे सिंथेटिक डिवीजन में लिखेंगे। तो x4 + 2x³ - 13x² - 14x और +24 = 0। अब हमारे पास क्या है, उसने कहा हुआ है सिंस 3 आर द रूट ऑफ द गिवन। हम 3 के साथ -4 भी ले लेते हैं। 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ हमने डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर साथ साथ ही रखना है। मीन एक से डिवाइड करके दूसरे से उसी के साथ ही हम डिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पावर 4 है जिसे मैंने स्केयर में लेकर आना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, अब हम इसे सिंथेटिक डिवीजन में लिखते हैं 1। 4 के बाद हमें 3 चाहिए जो कि हमारे पास 2। 3 के बाद हमें 2 चाहिए जो कि है -13। उसके बाद हमें x चाहिए जो कि है -14, और फिर हमें चाहिए कांस्टेंट नंबर जो कि है हमारे पास 24। अब हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3, तो अगेन वही प्रोसीजर कि हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या होगा 1। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आएगा 3। अब 2 के साथ भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, तो हम दोनों को करेंगे ऐड। आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो हमारे पास आएगा 15। अब हमारे पास 13 के साथ माइनस है और 15 के साथ पॉजिटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास आंसर क्या आएगा +2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस साइन है। अब 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो मेरे पास आएगा 6। अब हमारे पास 14 के साथ माइनस साइन है और 6 के साथ प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे माइनस, और माइनस करके आपके पास क्या आंसर आएगा 8। 8 के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है, हमने लगाना है नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, हमारे पास क्या आएगा 24, और माइनस साइन भी आएगा क्योंकि 8 के साथ माइनस साइन है। अब इससे आगे डिवीजन का प्रोसीजर नहीं हो सकता क्योंकि ये लास्ट नंबर था, तो ये है मेरा रिमाइंडर। अब आप देखें, एक है +24 और एक है -24, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन का एक स्टेप कर लिया है। हमारे पास पावर 4 थी, अब वो 4 से रिजॉल्व होकर चली जाएगी 3 में, लेकिन अभी भी 3 में हमें स्केयर में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगेन यहीं पे हम दोबारा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के लिए है -4। अगेन वही है आपके पास कि फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज़, तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारा 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो हमारे पास आएगा -4, ठीक है। अब 5 के साथ प्लस साइन है और 4 के साथ माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे माइनस, और आंसर आएगा 1, और आंसर के साथ साइन आना है प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। अब -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आएगा -4।
2 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस, और आंसर हमारे पास आएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। अब -4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 4 टू द 8। अब इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है जिसे हम डिवाइड करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रिमाइंडर, इसे हम साइड पे कर देंगे, और -8 + 8 हो जाएगा हमारे पास 0। अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर 2 बार हुआ है, तो ये जो पावर 4 थी ये एक बार डिवीजन पे क्यूब में वो कन्वर्ट हो गई है, और अगेन सिंथेटिक डिवीजन पे वो कन्वर्ट हो गई है स्क्वायर में। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, नाउ द इक्वेशन इज़, अब हमारे पास इक्वेशन पावर 2 में चली जाएगी, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, x² + x -2 = 0। अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर। ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हमने लास्ट वाले के फैक्टर्स बनाने होते हैं। ऐसे गिवन होती है x² + bx + c = 0, जिसमें हम c के फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म। तो 2 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 और 2। तो चलें अब उनको रीअरेंज करते हैं, x² + 2x और -x -2 = 0। देखें +2 - x, तो हमें +x मिलेगा, और जब +2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -2 मिलेगा। अब हम इन पहले दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x को, तो अंदर आएगा x + 2। अब अगेन यहाँ भी ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन यही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमने कॉमन क्या लेना है। ऊपर मुझे चाहिए -x, लेकिन यहाँ है +x, मीन अगर मैं बाहर -1 लगाऊँ तो मुझे -x मिलेगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय +2, तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं x + 2 और x - 1 = 0। ये है हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि x + 2 0 के बराबर है, और हमारे पास x - 1 भी 0 के बराबर है। अब एक x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी जो कि हमारे पास आएगी -2, और एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकलेगी जो आएगी +1। तो इन द एंड हम कहेंगे हेंस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, हेंस हमारे पास दो रूट्स कौन से थे, 3 एंड -4। हम कहेंगे हेंस 3 -4 -2 एंड 1 आर द roots of the given equation। जी, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसे आप देखकर इजीली इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।